अस्सलाम वालेकुम। आज हमने देखने के इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं, मेथड सीखना इंटीग्रल को सॉल्व करने का। सबसे पहले देखते हैं अगर सवाल में प्लस या फिर माइनस आए या दोनों साइन इकट्ठे भी आ सकते हैं आए तो इंटीग्रल को अलग अलग कर ले। किस फॉर्म में, ये देखें। अगर इंटीग्रल में इस तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे दिया गया है, प्लस में आ गया है, तो हम इंटीग्रल को अलग अलग कर लेंगे। इस पर अलग से इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा, इस पर अलग से इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आता है अगर डिवाइड आए तो रूल 1 लगाए, यानी कि फ्रैक्शन में आ रहा है या डिवाइड का साइन आ रहा है तो डिवाइड का साइन का मतलब ये भी यही होता है ना कि उसे फ्रैक्शन में लिखते रहें। तो आए तो हमने रूल 1 लगाना है। रूल 1 क्या है हमारे पास, ये है नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वहाँ फंक्शन मौजूद होगा और डिनोमिनेटर में जो होगा वो फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब जो नीचे हमारे पास वैल्यू मौजूद हो उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम उसे कैसे कर देते हैं, नेचुरल लॉग ब्रैकेट नेचुरल लॉग और फंक्शन प्लस सी। यहाँ पे जो सी है वो कांस्टेंट है, ये कहाँ से आया और हम इसका यूज़ भी करते हुए मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले हम एक दफ़ा से तरीका पढ़ देख ले किस तरह से हमने सॉल्व करना है इंटीग्रल को। अगर हमारे पास नीचे फंक्शन दे दिया गया है डिनोमिनेटर में और ऊपर उसका डेरिवेटिव दे दिया तो सिंपली हम नेचुरल ऑफ फंक्शन प्लस कांस्टेंट मतलब सी लिख देंगे। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर डिनोमिनेटर में होल पावर 1 ना हो तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और रूल 2 लगाएंगे। ये सिर्फ तब लगता है अगर जो नीचे हमारे पास फंक्शन मौजूद है उसकी जो होल पावर है वो 1 है। अगर 1 से बड़ी होगी मतलब होल पावर 2 हो जाएगी तो हम उस पर ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। किस फॉर्म में, अगर हमारे पास देखें जिस तरह 1/x दे दिया गया है, अब इसकी जो होल पावर है वो 1 है ना, तो इस पर रूल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर दे दिया है, होल पावर 1 से बड़ी आ गई है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे, -2 कर लेंगे और फिर इस तरह करके हम फिर नेक्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, रूल 2। वही इधर लिखा हो कि अगर डिनोमिनेटर में होल पावर 1 ना हो तो, यानी कि होल डिनोमिनेटर में जो मौजूद है उसकी होल पावर 1 ना हो तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर डिनोमिनेटर में ले जाएं और रूल 2 लगाएं। रूल 2 क्या है और रूल 2 लगता कब है, अगर मल्टीप्लाई में आए तो रूल 2 लगाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो डिनोमिनेटर से उठा के ऊपर ले जाएंगे वैल्यू तो ऊपर वाली से जाके मल्टीप्लाई होगी ना, तो फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो रूल 2 लगाएंगे। या वैसे भी अगर कॉन्स्टेंट में मल्टीप्लाई में दे दिया जाए तभी हम रूल 2 लगाएंगे। रूल 2 में भी कंडीशन है कि वो कब लगेगा, अगर हमारे पास एक फंक्शन पड़ा है, पावर उसकी चाहे जो मर्जी है, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उसके साथ फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है तो जो हम फंक्शन है उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और जो यहाँ पे उसकी पावर बन रही है उसी से उसे डिवाइड कर देंगे। 1 ऐड करने के बाद जो पावर बन रही है ना उससे डिवाइड कर देंगे और फिर प्लस सी। ठीक है। जब 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 हमारे पास जो सॉल्व करने की इंटीग्रल थी, जब वो सॉल्व हो जाता है पूरी तरह से, इंटीग्रल सॉल्व हो जाए, इंटीग्रल का जो साइन है वो ख़त्म हो जाता है, ये इंटीग्रल का साइन है, जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर हम साथ में प्लस सी लगा देते होते हैं। ठीक हो गया। अगर रूल 1 या रूल 2 ना लगे तो सिंप्लीफाई करना है, यानी कि पहले तो हमने इंटीग्रल को अलग अलग कर लेना है। अलग अलग करने के बाद अगर डिवाइड हो रहा है तो रूल 1 लगा देंगे, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा होगी तो हम उसे ऊपर लेके मल्टीप्लाई बना लेंगे और मल्टीप्लाई में बना लेंगे और मल्टीप्लाई में आएगा तो हम रूल 2 अप्लाई कर लेंगे। और अगर रूल 1 और रूल 2 दोनों ही अप्लाई ना हो रहे हों तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले और बाद में उसे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। रूल 1 लग रहा है, ये रूल 2 लग रहा है। सिंप्लीफाई में कैसे है, अगर पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स में पी ऑफ एक्स बड़ा हो या इक्वल हो क्यू ऑफ एक्स के तो हम डिवाइड करते हैं, मतलब ऊपर वाली वैल्यू वो नीचे वाली वैल्यू से अगर बड़ी हो या फिर उसके इक्वल हो तो हम डिवाइड कर लेते हैं, और अगर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी हो तो हम रैशनलाइज कर लेते होते हैं। ठीक है। डिवाइड कैसे, ये देखिए इस फॉर्म में, अगर हमें दे दी गई है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इक्वल आ रहे हैं ना, इसकी पावर देखिए, इसकी भी 2 है डिग्री, इसकी भी 2 है, तो फिर हम इसे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते होते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख के हम वो डिवाइड कर लेते हैं, जिससे खुद ब खुद ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो छोटी हो जाती है। या फिर अगर हमारे पास आ जाए एक्स क्यूब प्लस 1 और नीचे स्क्वायर में आ गई है, ऊपर वैल्यू बढ़ी आ गई, तब भी हम डिवाइड कर लेंगे। लेकिन हमारे पास अगर ऐसे हो जाता है, ऊपर भी वैल्यू छोटी और नीचे वाली बड़ी आ जाती है, तब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, सॉरी रैशनलाइज नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन चूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन, अगर एक्स स्क्वायर के साथ एक्स भी मौजूद हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर बन रहा है उसमें एक्स स्क्वायर के साथ एक्स भी मौजूद हो तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे। अगर इस फॉर्म में हमें दिया जाए, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर के साथ एक्स भी मौजूद है, तो फिर हम उसे क्या कर लेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे। ये जो है इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -2x
हमारे पास +1 होना चाहिए, तो +1 का स्केयर ऐड भी कर लेंगे और +1 का स्केयर माइनस भी कर लेंगे, और ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास x-1 का होल स्केयर बन जाएगा और ये 1 का होल स्केयर। तो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि उसे कंप्लीटिंग स्केयर कर लेंगे, इस तरह कंप्लीटिंग स्केयर की फॉर्म में ले आएंगे। और फिर हमारे पास वो फॉर्म कुछ इस तरह की अगर फॉर्म हो, यानी कि स्केयर रूट के अंदर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, मतलब यहाँ पे किसी कांस्टेंट का स्केयर फिर माइनस यहाँ वेरिएबल का स्केयर, वेरिएबल में एक्स है यहाँ पे, तो एक्स स्केयर x-1 का होल स्केयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो तो हमने जो x है, जो 2 के नीचे जो वैल्यू दी होगी, स्केयर के नीचे जो वेरिएबल वाली वैल्यू होगी, उसे हमने इक्वल रख लेना a sin t। इस वैल्यू को इक्वल रख लेना a की जगह। यहाँ पे अगर हमारे पास 1 का स्केयर दिया होगा तो फिर हम यहाँ 1 लिखेंगे, या 3 का स्केयर दिया होगा तो फिर हम यहाँ a की जगह 3 लिखेंगे और पुट करेंगे। अगर हमारे पास प्लस में दिया होगा, यहाँ a स्केयर माइनस एक्स स्केयर था, अगर a स्केयर के साथ प्लस एक्स स्केयर आ जाए तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल ए tan t। यहाँ पे अगर 2 का स्केयर होगा तो 2 tan t कर लेंगे। अगर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर हो, यहाँ पे ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो यहाँ पे अगर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर दिया हो तब हम पुट क्या करेंगे, एक्स इक्वल ए सीकेंड टी। वो पुट करके फिर उसे आगे सिंप्लीफाई वैसे ही कर देना, उसमें वैल्यूज पुट करने के बाद। एक चीज़ ये मेरे, अगर सवाल और फॉर्मूला की होल पावर बराबर हो तो डायरेक्ट करें वरना पुट करें। अगर हो ना, जिस तरह इसके ऊपर स्केयर रूट दिया हुआ है, एक्स स्केयर के ऊपर एक्स स्केयर माइनस ए के ऊपर स्केयर रूट दिया हुआ, और जो हम सॉल्व करें क्वेश्चन उसके ऊपर भी स्केयर रूट ही दिया हुआ है, तो फिर हम डायरेक्ट जो है ना वो पुट कर लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हमें स्केयर रूट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे वैल्यू स्केयर रूट है, वहाँ पे कुछ और पावर दी हुई होल, तो फिर हम पुट करके सॉल्व करते होते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो बन रहा है इसके ऊपर स्केयर रूट नहीं है, ऐसे देख लें, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर दे दिया गया। अब इसके ऊपर स्केयर रूट नहीं है तो फिर इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, स्केयर रूट नहीं है तो फिर इस तरह हम पुट करेंगे, एक्स इक्वल किस फॉर्म में थी, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, इस फॉर्म में थी, तो हम पुट करेंगे एक्स इक्वल ए सीकेंड टी और फिर सॉल्व करेंगे उसे। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। फिर आगे कुछ फार्मूलाज है। अब साइन एक्स का इंटेग्रल लेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट लिख देंगे साइन का माइनस कॉस एक्स, और नीचे डी ओवर डी एक्स एंगल आ जाएगा। अब यहाँ पे तो एंगल एक्स दिया हो तो उसका तो डायरेक्ट हम 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर अक्सर अक्सर होता है कि एंगल हमारे पास एक्स ही नहीं दिया होता हर बार, अक्सर एंगल में हमारे पास x+2 भी दिया जा सकता है। जिस तरह यहाँ पे एंगल है हमारे पास दे दिया साइन x+2 दे दिया फॉर एग्जाम्पल डी एक्स। अब इसका जब हम इंटेग्रल लेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस x+2 ओवर डी x+2, एंगल पूरा लिखना है ना हमने। तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉस x+2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख लें फिर आपको सही से पता चल जाएगा, स्क्वायर है। तो अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 2x आ जाएगा और इसका 0 आ जाएगा। ये 2x तो लिखना ज़रूरी है ना इसमें, अगर सिर्फ एक्स हो तो उसका तो 1 आ जाना, तो नीचे 1 लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये 2 लिखना तो ज़रूरी है, इसलिए हमने नीचे d/dx के साथ एंगल लिखना। बुक में जो डेरिवेटिव दिया उसमें ओवर में इस तरह एंगल नहीं लिखा हो, क्योंकि उन्होंने जो यूज़ किया उन्होंने सिर्फ एक्स यूज़ किया हुआ है, तो उसमें नीचे एंगल लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एक्स का डेरिवेटिव 1 ही आ, तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अक्सर जब क्वेश्चन को सॉल्व करते तो उसमें इस फॉर्म में भी आ जाता है, एंगल थोड़ा बड़ा भी आ जाता है, पावर में भी आ जाता है, इसलिए फिर उसे सॉल्व करना ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोगों ने नीचे d/dx एंगल भी लिखना है। अगर कॉस में दे दिया जाए कोस एक्स हो तो साइन एक्स, और नीचे d/dx एंगल आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने डेरिवेटिव इंटेग्रल में एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर हम किसी चीज़ का इंटेग्रल ले लें और आंसर में जो हमें मिल रहा है वो अगर सी से स्टार्ट होने वाला है तो उसके साथ माइनस आ जाएगा, अगर नहीं तो नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे साइन का हमने इंटेग्रल लिया तो कोस आ रहा था, कोस सी से स्टार्ट हो, इसके साथ हमने माइनस लगा दिया। कोस का इंटेग्रल ये साइन आ रहा है, ये सी से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसके साथ माइनस नहीं है। यहाँ पे आगे देखिए सीकन का इंटेग्रल ले रहे हैं तो हमारे पास क्या है, नेचुरल सीकन एक्स प्लस टेन एक्स। ये जो हमने इंटेग्रल लिया ये हमारे पास सी से स्टार्ट होने वाला नहीं है, आंसर आया, इसमें माइनस यूज़ नहीं हुआ। और इसमें देखिए कोसिकन का जब हम इंटेग्रल लेते हैं तो हमारे पास नेचुरल कोसिकन एक्स कोट एक्स, दोनों सी से स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए इनके दरमियान में जो साइन यूज़ हो गया वो माइनस का यूज़ हो गया। ठीक हो गया। ये वैसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है जो कि यानी कि जिससे आप लोग को प्लस या माइनस के साइन में गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो साइन का डेरिवेटिव जब हम लेते हैं हमारे पास कोस आता है, और कोस का जब डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, इसमें थोड़ी सोचते हैं कि माइनस किस वाले में आएगा किस वाले में, ये याद रखने के लिए एक तरीका है। अगर tan x आए या कोट एक्स आए इंटेग्रल में तो फिर हम उसे क्या करेंगे, हो तो हमने साइन और कॉस में तब्दील करके रूल 1 लगाएंगे। जिस तरह अगर tan x आ जाए तो हम उसे क्या कर देंगे, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स कर लेंगे, तो उसे सॉल्व करेंगे। अगर कोट आ जाए तो कोस एक्स ओवर साइन एक्स करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया।
और रूल वन का क्यों कहा गया है, क्योंकि इस कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन, ऊपर नीचे फंक्शन ऊपर साइन उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इस पर डायरेक्ट नेचुरल हो कॉस एक्स प्लस सी लगा लेंगे। और इधर देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था, तो फिर माइनस की कमी थी ना, तो माइनस हमने खुद से अंदर लगा ली और बाहर भी लगा ली, तो यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स मौजूद है, तो हम नेचुरल ऑफ साइन एक्स प्लस सी लिख लेंगे। इसलिए फिर उसके बाद आता है हमारे पास, अगर साइन स्केयर एक्स हो, ऊपर हमारे पास जो था वो साइन एक्स था, तो हमारे पास आ गया माइनस कोस एक्स। यहाँ पे अगर वो साइन स्केयर हो, यहाँ पावर के ऊपर साइन के ऊपर पावर आ गई है 2, अगर साइन स्केयर एक्स हो तो हम पुट कर देंगे साइन स्केयर एक्स की जगह 1 माइनस कोस 2 एंगल ओवर 2, यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा, अगर एक्स ओवर 2 होगा तो यहाँ पे एंगल हम एक्स ओवर 2 लिख लेंगे, जो भी एंगल को उसे 2 से मल्टीप्लाई करके हमने लिख लेना है। अब कॉस के रहे हो तो हमने 1 प्लस कॉस 2 एंगल ओवर 2 लिख लेना है। ठीक हो गया। साइन हो तो माइनस वाला आ जाएगा, कॉस हो तो हमारे पास प्लस वाला आ जाएगा। यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स हो तो हमने पुट करना है टेन स्क्वायर एक्स की जगह सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोट स्क्वायर एक्स हो तो हमने उसकी जगह पुट कर लेना कॉसिकेंड स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया। अगर हमारे पास सीकन स्क्वायर एक्स आए तो उसका इंटेग्रल लिख देना डायरेक्ट हमने टेन एक्स ओवर डी एक्स एंगल, और अगर कोसिकेंड स्क्वायर एक्स में आए तो हमने इक्वल लिख देना माइनस कॉट एक्स ओवर डी एक्स एंगल। ये देखें जो आंसर आ रहा है वो सी से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, तो हमने माइनस लगा लिया है। यहाँ पे सी से स्टार्ट नहीं हो रहा था, हमने माइनस नहीं लगाया। और अगर हमारे पास इंटेग्रल में सीकन एक्स टेन एक्स दोनों आ जाए तो हम उसका डायरेक्ट लिख देंगे सीकन एक्स ओवर एंगल डी एक्स एंगल। और कोसिकन और कोट आ जाए तो हम लिख देंगे कोसिकन एक्स ओवर डी एक्स एंगल। यहाँ पे देखें ये भी सी से स्टार्ट हो रहा था, हमने माइनस यूज़ किया है। और अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ जाए, यानी कि ए की पावर या फिर कुछ भी ज़रूरी नहीं ए ही हो, या फिर कुछ भी उससे 2 की पावर एक्स आ जाए, या इस तरह किसी पावर में आ जाए, वेरिएबल यानी कि पावर में आ जाए, तो हम उसे कैसे करेंगे, पहले एज इट इज़ लिख लेंगे उसे, फिर हम लिखेंगे एज इट इज़ लिखने के बाद ओवर में नीचे लिखना है हमने नेचुरल ऑफ बेस जो होगी इसकी, जिस तरह इसकी बेस ए है वो ए लिख लेंगे डी एक्स पावर। ऊपर हमने फंक्शन एज इट लिख लेना, नीचे हमने नेचुरल ऑफ उसकी बेस लिख लेनी, डी एक्स उसकी पावर लिख लेनी है। ठीक हो गया। अगर हमारे पास डी एक्स के नीचे हमारे पास 1 प्लस कॉस एंगल आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को जो होगा हम पुट कर देंगे 2 कॉस स्क्वायर एंगल बाय 2, यानी कि इस पूरी के को लिख देंगे इक्वल 2 कॉस स्क्वायर एंगल बाय 2। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर में आ जाए तो हम लिखें 2 साइन स्क्वायर एंगल बाय 2, यानी कि अगर प्लस में आ जाए तो हमने कॉस स्क्वायर पुट करना है, माइनस में आ जाए तो हमने 2 साइन स्क्वायर एंगल बाय 2 पुट कर देना है। ठीक हो गया। और अगर ओवर में हमारे पास साइन आ जाए, यहाँ तो कॉस था तो हमने इस तरह कर दिया, अगर प्लस या माइनस में साइन आ जाए तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। ठीक होगी। यहाँ तक तो ये हो गया। फिर आगे कुछ क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले, उसे हम कैसे करते हैं ये देखें ज़रा। यहाँ पे हमें दे दिया फंक्शन, इसमें 2 आ जाते हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आ जाता है हमारे पास। हम पहले लिखते हैं एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन वैसे, दूसरे का इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल का साइन लगा के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन का इंटेग्रल डी एक्स, और फिर हम डी एक्स सॉरी, और फिर हमसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बात इतनी सोचने की बात ये है कि हमें अक्सर पता नहीं चलता कि हमने दो फंक्शन दिए होते, एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन को लेना है और जी ऑफ एक्स इसको लेना है। वो चेक करने याद रखने का तरीका ये, आप एक फिक्रा जो है आप ये चीज़ ध्यान में रख ले, आई लेट, आई मतलब इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लोगरिथम फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्वेश्चन में हमने सबसे पहले देखना है इनवर्स फंक्शन तो नहीं है, अगर इनवर्स फंक्शन तो हमने फर्स्ट में लिख लिया। आपको दिखाती हूँ मैं, बुक में होगा या मेरे पास, ये देखिए ज़रा, इसमें देखिए हमारे पास क्या है, एक्स साइन एक्स दिया हुआ है। इसमें देखें आई लेट वाला हमने अगर यूज़ करें इसके अंदर तो कुछ इस तरह होगा। पहले क्या आ रहा है, इनवर्स फंक्शन, इसमें कुछ इनवर्स फंक्शन है नहीं है। उसके बाद एल मतलब लोगारिथम फंक्शन इसमें नहीं है। एलजेब्रिक फंक्शन है एक्स, इसे हम एफ ऑफ एक्स कह देंगे, और जो बाकी बची है उसे हमने जी ऑफ एक्स कह देना है। फिर आगे देखें, इसमें देख लें, इसमें जिस एलजेब्रिक फंक्शन सॉरी इसमें एक ही फंक्शन है, जो दूसरा फंक्शन इसका मतलब होता है वन मौजूद है। ठीक है। इनवर्स फंक्शन नहीं है। लोगारिथम फंक्शन आ गया, नेचुरल लॉग एक्स लोगारिथम फंक्शन आ गया, इसे हम एफ ऑफ एक्स कह देंगे। और फिर बाकी हमारे पास 1 बच गया, वो एलजेब्रिक फंक्शन होता है, उसे हम जी ऑफ एक्स कह देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और आपको दिखा देती हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब देखिए पहले इनवर्स फंक्शन इसमें मौजूद नहीं है, लोगारिथम फंक्शन इसमें मौजूद नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास इसमें मौजूद है, वो एक्स स्क्वायर, इसे एफ ऑफ एक्स कह देंगे। और उसके बाद ये साइन एक्स जो है इसे हम जी ऑफ एक्स कह देंगे। और फिर उसके बाद देखें इसमें देखें सबसे पहले क्या देखना है, इनवर्स फंक्शन मौजूद है,
tan इनवर्स, इसे हमने एफ ऑफ एक्स कह देना, बाकी जो बचा उसे हमें जी ऑफ एक्स कह देना है। फिर उसके बाद देखिए और आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ इससे मिलता जुलता, और तो मुझे यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर हम वैसे एग्जाम्पल में दिखा देती हूँ आप लोगों को, ई एक्स साइन एक्स ऐसे दे दिया गया है, तो हम क्या देखेंगे, इनवर्स फंक्शन इसमें मौजूद नहीं है, लोगार्थम फंक्शन इसमें मौजूद नहीं है, अलजेब्रिक मौजूद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक मौजूद है, इसको हम एफ ऑफ एक्स कह देगा, बाकी जो बचा उसे हमने जी ऑफ एक्स कह देना है। और फिर उसे उस पर वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये वाला, सॉरी ये वाला, पहला जो फंक्शन होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई इस फंक्शन का जो हम लेंगे, सॉरी यहाँ पे पहला ये होना है, एफ ऑफ एक्स हम लेंगे साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास, ई की पावर एक्स। फॉक्स एफ ऑफ एक्स ये है, वो हमने वैसे लिखना है, डॉट इसका इंटेग्रल क्या होगा, ई एक्स ही आएगा, वैसे ही आ जाएगा। फिर माइनस, माइनस के बाद इंटेग्रल का साइन, डी बाई डी एक्स फंक्शन, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव आएगा हमारे पास कोस एक्स, वो लिख देंगे। फिर डॉट इंटीग्रेशन इसकी जो ई एक्स उसे लिख देंगे, फिर हम उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया, बस यही थे तरीके।